तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। श्रद्धा और प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम आराध्य प्रभु श्री राघव सरकार, अनंतानंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, अभी अभी आप और हम जिनकी कथा से आप्लावित हो रहे थे, ऐसे पूजनीय हमारी भाभी श्री मति सुरेखा शर्मा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, प्रायोजक और अपने आप में मानसिक गूढ़तम रहस्य को, जो देखिए हम लोग सिर्फ कहने वाले, पर जो लगातार 3 साल से 3 लिंक में जो कथा सुन रहा हो उसको कितनी राम कथा मालूम है। ऐसे विद्वत हमारे बहुत ही सम्मानीय आदरणीय भैया सिंह पटेल जी, इस ऑनलाइन कथा में समस्त विद्वत जन, समस्त श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन प्रणाम। आइए कुछ चिंतन गोस्वामी जी के पंक्ति के आधार पे करने का प्रयास करूं। गोस्वामी जी याद करते हैं कि कह बाले सोनु भेरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि हो सनाथ। अच्छा एक बात देखना, ये वार्ता चल रही पति और पत्नी के बीच, पत्नी और पति, तारा और बाली, दो के बीच की वार्ता है। लेकिन इस प्रसंग को देख करके, सुन करके ये समझ में नहीं आता कि तारा बाली को समझा रही है कि बाली तारा को समझा रहा है। क्यों? एक तरफ तारा कह रही है कि सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सेवा, सुनो पति जी नहीं। स्वामी आप जिससे लड़ने जा रहे हैं ना, उनके बारे में तो जानो कि वो कौन है। बाली ने कहा तारा मैं जानता हूं कि नहीं जानता, पर तुम तो जानो कि वो कौन है। देखना, तारा भगवान के बारे में बाली को जनाने का प्रयास करिए कि सुनो पति जी नहीं। स्वामी शायद आपको पता नहीं कि आप जिनसे लड़ने जा रहे हैं वो कौन है। बाली ने कहा कौन है, तो तारा बता रही कि सुनो पति जी नहीं मिले वो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। तारा बाली को समझाने का प्रयास कर रही है। अब बाली एक कदम आगे पहुंच गया। अब बाली समझाने लगा उल्टा तारा को, क्या तारा तू जानती है ना, बस इतना ही जानती है कि वो भगवान है जिसे सुग्रीव मिला है, लेकिन मैं बता रहा हूं फुल इंट्रोडक्शन क्या है कि कह बाले सोनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। लेकिन एक बात निवेदन करूं, परम श्रद्धेय श्री शर्मा जी महाराज भैंसों वाले विद्यमान है, मैं आपको श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखना, बाली अभी मिला क्या, दर्शन किया नहीं किया, लेकिन बाली जितना बड़ा बात घोषणा कर रहा है, लड़ने जा रहा है भले, लेकिन उतना बड़ा बात तो मानस का जो महामुनि है वही वो बात करें जो बात बाली क्या करें भगवान के बारे में। सुनो तारा, शायद पता ना हो, मैं तुम्हें बताता हूं भगवान कौन है। कह बाले सोनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारियो तो पुनि हो बसनाथ। अगर मुझे एक बार मिल गए ना, वो चाहे मुझे जिंदा रखे चाहे मार दे, लेकिन मैं सनाथ हो जाऊंगा। ये बात कौन कर रहा है? बाली। और यही बात रामकृष्ण मानस के सबसे बड़े मुनि कर रहे हैं। कौन सबसे बड़ा मुनि? तो गोस्वामी जी महाराज पढ़ते रहे हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जो रामचरितमानस का महामुनि है, वो भी यही बात कर रहा है जो बात बाली कह रहा है। जिस समय विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के यहाँ पहुंचे,
दशरथ जी ने कहा महाराज जल्दी बताओ यही कारण आगमन तुम्हारा, किस लिए आए हो? तो विश्वामित्र जी वही बात कर रहे हैं जो बाली अभी तारा से कह रहे थे। विश्वामित्र कहे अनुज समेत अदेहु रघुनाथ निश्चर बध में होब सनाथा। अनुज समेत, राजन मुझे राम लक्ष्मण चाहिए। क्यों महाराज, क्यों राम लक्ष्मण चाहिए? राक्षस को मारने के लिए। अगर राक्षस को मारना है तो मैं चलता हूं, मैं मार दूंगा। विश्वामित्र ने कहा राजन अगर राक्षसों को मारना होता तो मैं अंजलि में जल लेता और मंत्र पढ़ के छोड़ता तो विश्व में जितने राक्षस है मर जाते। राक्षस को मारने के लिए मुझे राम नहीं चाहिए। बोले किस लिए राम चाहिए? तो विश्वामित्र जय कि अनुज समेत देहु रघुनाथा अनिश्चर बध में खूब सना। मैं सनाथ होने के लिए राम जी को चाह रहा हूं। अब बाली भी कह रहा है, विश्वामित्र भी कह रहा है कि राम मिल गया तो विश्वामित्र सनाथ हो गया। और बाली भी कह रहा है तारा अगर राम जी मिल गए तो ये बाली भी सनाथ हो जाएगा। जो कदाचि मोहि मारी हो तो पुनि हो सना। देखें क्या दृष्टि है बाली की। उस ऊंचाई की सोच है जिस ऊंचाई पे रामचरित मानस का महामुनि सोच सकता है, वो सोच बाली के अंदर भी है। अच्छा एक बात देखना, हमारे यहाँ दो शब्द है, एक अनाथ और एक सनाथ। अनाथ उसे कहते हैं कि जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ कहते हैं, और जिसके माँ बाप जीवित हो उसे सनाथ कहते हैं। तो क्या बाली और विश्वामित्र के माँ बाप नहीं है, उन्हें सनाथ होने की आवश्यकता? दोनों से पूछा गया। विश्वामित्र से पूछा गया महाराज क्यों आप राम जी को चाहते हैं, सनाथ नहीं है? विश्वामित्र का दुनिया वालों ये तो जानो, तुम ये समझते हो कि हमारे माता पिता इस जन्म देने वाले माँ बाप है। जन्म देने वाले माँ बाप इस शरीर के दाता है, इस शरीर को दे सकते, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, इस शरीर के अंदर जो जीव है, उसे दुनिया का कौन माँ बाप दे सकता है? अगर दुनिया के माँ बाप जीव दे सकते ना तो माँ बाप के सामने बेटा का लाश पड़ा रहता है और छाती पीट पीट के रोते रहते हैं, जीव नहीं डाल देते। इसका तात्पर्य संसार के माँ बाप शरीर देना जानते हैं, आत्मा और जीव को देना नहीं जानते। तो इस शरीर के माँ बाप तो इस सांसारिक माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन इस आत्मा के, इस जीव के माँ बाप कौन है? गोस्वामी जी बताते बाबा कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि लेत सुधी सदा दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के जय जय श्री सीताराम। सब जीव के कोई माता पिता है ना तो सीताराम है। अब बिना माता पिता मिले, माँ बाप ना मिले, तब तक जीव अनाथ है। विश्वामित्र ने कहा राजन मुझे राम चाहिए। क्यों? का सनाथ होने के लिए। तो एक ने कहा विश्वामित्र जी चलो अगर आप राम जी को पिता मानते हो तो मिल गया तो आप सनाथ हो गए, माँ कहाँ मिले, माँ कहाँ से पाओगे? विश्वामित्र ने कहा यदि पिताजी मिल जाए तो माता जी की मैं व्यवस्था कर लूंगा, पहले पिता तो मिले। अब मैं निवेदन कर रहा था विश्वामित्र भी सनाथ होना चाहते हैं। अब बाली भी कह रहा है कि जो कदाचि मोहि मारिया तो पुनि होब सनाथ। एक बात निवेदन करूं, यहाँ तो मानस में मूर्धन्य विद्वान उपस्थित है। देखना दो भाई हैं, एक तरफ बाली और एक तरफ सुग्रीव। भगवान ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया और बाली को भगवान ने मार दिया। देखने से ऐसा लगता है कि भगवान सुग्रीव के हितैषी हैं और बाली का तो भगवान ने वध कर दिया, लेकिन व्यवहारिक धरातल पे देखना सुग्रीव को भगवान ने भले मित्र बना लिया, लेकिन व्यवहारिक रूप से ना जितना विश्वास बाली को है उतना विश्वास सुग्रीव को भगवान के ऊपर नहीं है। बाली अभी तक भगवान को देखा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बात कर रहा है कि जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि होब सनाथ। वो समदर्शी है। अच्छा राम जी से पूछ के देखें, सरकार बाली तो कह रहा है आप समदर्शी हो, तो समदर्शी हो? भगवान ने कहा हाँ मैं समदर्शी हूं। अच्छा गोस्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं कि राम जी कैसे हैं? कहा यद्यपि सम
नहीं राग न रोसो अगहहीन पाप पुण्य गुण दोषो यद्यपि सम। शास्त्र भी कहता है भगवान कैसे हैं, सम है। और राम जी से पूछा गया सरकार आप अपने मुंह से बताओ ना आप कैसे हो, तो भगवान भी कह रहा है कि समदर्शी मोहि कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो समदर्शी। जो बात वेद कह रहा है कि भगवान समदर्शी हैं, भगवान अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि मैं समदर्शी हूं, वही बात बाली कर रहा है कि कह बाली सोनु भीरु प्रिय असमदर्शी रघुनाथ। राम जी कैसे हैं, समदर्शी हैं। लेकिन एक बात देखना, व्यवहारिक धरातल पे सुग्रीव को भगवान ने भले मित्र बना लिया, लेकिन सुग्रीव के भगवान को पहचानने में कितना नौटंकी किया, कितना नाटक किया। लेकिन बाली ने एक बार भी भगवान को देखा नहीं है, भगवान को जानता नहीं है, लेकिन भगवान तो स्वीकार कर लेना। लेकिन सुग्रीव को सामने हनुमान जी महाराज बैठा के ला रहे हैं दोनों को, और सुग्रीव देख रहा है। अब भगवान जैसे आए, भगवान ने ढाढ़स बंधाना शुरू किया। भगवान ने कहा मित्र एक काम करो, कहा क्या, तो भगवान करें सखा सोच त्या गौ बल मोरे सब विधि घटब काज में तोर। अब सोचो, छोड़ो सोचना सुग्रीव, अब मैं आ गया। सुग्रीव ने कहा सरकार आपके आने से मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, मैं कैसे मान लूं। अच्छा देखना, सुग्रीव के सामने हनुमान जैसा संत लेकर के आ रहा है, लेकिन सुग्रीव मानने को तैयार नहीं। इसका मतलब भगवान पे तो अविश्वास ही है, हनुमान जी पर भी उसको विश्वास नहीं है कि जो यही विधि सकल कथा समुझाई अलिए दो जन पीठ चढ़ाई। जिसको पीठ में बैठा के ले जा रहा है, और सुग्रीव कहता मैं नहीं मानूंगा भगवान, मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं आपका परीक्षा ना ले लूं। भगवान ने कहा देखे लक्ष्मण हमारी दुर्दशा, आज सुग्रीव जैसा एक सामान्य बानर कह रहा है कि हम परिचय दे रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहा है मैं भगवान हूं, संत कह रहा है भगवान है, लेकिन सुग्रीव कहता है मैं ना आपके कहने से मानूंगा ना आपके कहने से मानूंगा। भगवान ने कहा फिर कैसे मानोगे, तो सुग्रीव कह रहा है कि कह सुग्रीव सुनहो रघुबीरा अबाली महाबल अतिरन धीरा कह सुग्रीव। इसका मतलब एक तरफ रघुवीर है, सुग्रीव हनुमान जी ने कहा ये रघुवीर है, तो सुग्रीव कहता है मेरा भाई अगर ये वीर है तो मेरा भाई महावीर है, महाबलशाली है। माने सुग्रीव को भगवान से ज्यादा बाली के ऊपर विश्वास है। अब भगवान से कह भी रहा है कि कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, आप वीर हो, आप बलशाली हो, लेकिन मेरा भाई बाली महाबल अति रणधीरा। तो भगवान ने कहा फिर कैसे विश्वास करोगे, तो सुग्रीव ने कहा सरकार परीक्षा दे दो। अब भगवान परीक्षा दे रहे हैं। गोस्वामी जी याद कहते हैं कि तुम दो भी आस्थी अताल दे कराए अभिनो प्रयास रघुनाथ डहाय। भगवान ने परीक्षा दिया, तब जाके सुग्रीव ने विश्वास किया कि ये भगवान है। अब बताइए, अब सोचो कि सुग्रीव के सामने भगवान ने कितना परीक्षा दिया, तब सुग्रीव माना कि ये भगवान है। अब बाली न भगवान को देखा है न भगवान को सुना है, लेकिन बाली कह रहा है कि कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। वेद का जो सूत्र है बाली अपने वक्तव्य में बता रहा है। वेद भी कहता है ईश्वर समदर्शी हैं, भगवान भी कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं। अब बाली बिना देखे भगवान का वो प्रमाण दे रहा है कि भगवान समदर्शी है। पीलाराम भैया आपके चरणों में निवेदन करता हूं, प्रश्न ये है कि सुग्रीव मान क्यों नहीं रहा, मानना चाहिए ना। अरे अपने बुद्धि से नहीं मान सकते तो जो
बल का और बुद्धि का अग्रगण्य है, हनुमान जी वो बता रहे हैं, तब भी सुग्रीव मानने को तैयार है। इसका कारण क्या है? कारण तो महाराज श्री किंकर जी महाराज बढ़िया भाव देते हैं। एक कारण है कि दुनिया में कोई चीज सरलता से मिल जाए ना तो आदमी विश्वास नहीं करता। आप देखना पूरे रामचरितमानस में, पूरे मानस में भगवान को कोई सबसे सरलता से पाया तो सुग्रीव ने पाया और सुखेन ने। एक लंका में रहने वाला सुखेन और दूसरा वन प्रदेश में रहने वाला सुग्रीव। सुग्रीव भगवान के लिए आज तक 2 अगरबत्ती जलाया, बताओ कहीं कोई प्रमाण नहीं, भगवान का नाम तक नहीं लिया है। वो भगवान को जिसके लिए वेद गाता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म। अब सोचो जिसके लिए बड़े बड़े कमलात्मा विमलात्मा जन्म जन्मांतर गवा देते हैं, उसके लिए सुग्रीव 2 अगरबत्ती नहीं जलाया है, कैसे विश्वास होगा? महाराज श्री कहा करते थे श्रद्धा कहां बढ़ती है? जहां धन लगता है, जहां श्रम लगता है और जहां परिश्रम लगता है वहां श्रद्धा बढ़ती है। महाराज श्री हमेशा कहा करते थे, देखिए जैसे विश्वनाथ का मंदिर है काशी में और हमारे गांव के तालाब में भी भगवान शिव का मंदिर है, तो शिव क्या अलग हो गए? क्या ऐसा है क्या कि जो शक्ति विश्वनाथ के काशी मंदिर में है, भगवान शंकर में है, वो हमारे तालाब के शंकर में नहीं है क्या? महाराज श्री कहा करते उतना ही शक्ति यहाँ के शंकर जी में भी है जो काशी विश्वनाथ में है, लेकिन हम काशी विश्वनाथ हर साल हजारों रुपए के रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं और तालाब पार के शंकर जी में एक लोटा जल नहीं चढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं? इसलिए कि इसको पाने के लिए हमें श्रम करने की आवश्यकता नहीं, कोई धन नहीं लग रहा है, कोई व्यय नहीं हो रहा है, कोई परिश्रम नहीं हो रहा है। सरलता से जहां मिलता है ना वहां भाव उत्पन्न नहीं होता, वहां भय उत्पन्न होता है। आज सुग्रीव के साथ यही हुआ। हम सुग्रीव अगर परिश्रम से मिलता भगवान, जैसे प्रतीक्षा करते करते सबरी की पूरी उम्र खत्म हो गई, उसके सामने जब भगवान पहुंचे सबरी ने कितना स्तुति किया। सबरी ने एक बार भी कहा कि सरकार आप ऐसे हैं वैसे हैं, क्योंकि सबरी जान रही है कि मुझे कितना प्रतीक्षा से मिला है। मुझे वो दृष्टांत याद आ रहा है भैया पिलाराम जी, देखना जिस समय सती जी अपना देह त्याग रही ना, सती जी के सामने भगवान ब्रह्मा जी आए, सती जा रही हो, कुछ चाहती हो, इस संसार से विदा हो रही, कुछ चाहिए, तो सती जी कह रही है कि मुझे एक काम करना महाराज, जन्म जन्म जब जब मैं जन्म लूं मुझे भगवान शंकर ही पति के रूप में मिले, मांग है ना। अब प्रश्न ये है, ब्रह्मा जी ने कंफर्म कर दिया कि आप जब भी जन्म लोगे तो आपको शंकर जी ही पति के रूप में मिलेंगे, ये कंफर्म हो गया, रिजर्वेशन हो गया। तब तो पार्वती को समझना चाहिए कि हमारा रिजर्वेशन है तो हम जाके सीट में बैठ सकते हैं। लेकिन वही पार्वती जब अगले जन्म पार्वती बनकर के आई तो उसी भगवान शंकर को पाने के लिए कितना कठोर तपस्या कर ली। पार्वती से पूछा गया कि पार्वती तुम्हारा रिजर्वेशन कंफर्म है? सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे पति चाहिए तो केवल शंकर जी। अब कंफर्म हो चुका है कि पति मिलेंगे तो शंकर जी मिलेंगे, पर क्यों तपस्या कर रही हो, इतनी कठोर तपस्या, ऐसा क्यों? तो पार्वती करिए, मैं जान रही कि मुझे जब भी पति मिलेंगे तो शंकर जी ही मिलेंगे, फिर तपस्या क्यों? पार्वती ने कहा इसलिए मैं तपस्या कर रही हूं कि यही शंकर जी जब पिछले जन्म मुझे मिले ना तो बिना परिश्रम के मिल गए, मैं समझ नहीं पाई महत्व को, अब मैं भगवान शंकर का अवहेलना कर दी, परिणाम क्या हुआ, मुझे जल करके मरना पड़ गया। तो मैं ये चाहती हूं कि अब वही शंकर मुझे मिले, तो जब तपस्या से मिले, परिश्रम से मिले, तो उसके महत्व को मैं समझूंगी, अब उसके हिसाब से मैं व्यवहार करूंगी। इसलिए पार्वती तपस्या करी उस भगवान के लिए जिसका मिलना कंफर्म है। तो मैं निवेदन कर रहा था, हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं ये भगवान है, भगवान स्वयं करें इस सोच क्या गहूं पल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। पर मानने के लिए तैयार नहीं है, केवल कारण ये है कि इन्होंने सरलता से भगवान को पा गया। और जिसको सरलता से कोई भी वस्तु मिले, चाहे वो सांसारिक वस्तु हो, धन हो, बल हो,
ज्ञान हो जो सरलता से मिलता है, व्यक्ति उसका मूल्यांकन सही नहीं कर सकता। और रामचरितमानस व्यक्ति को भगवान सरलता से मिले, सुखेन बैर में विद्यमान है। अच्छा, कबीरदास जी महाराज से पूछा गया, महाराज भगवान कैसे मिलते हैं? एक दिन कबीरदास जी महाराज अक्खर झोली उठाए और चलने लगे। बीच चौराहे में पहुंचे, लोगों ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? कबीरदास जी ने कहा भगवान के पास जा रहा हूं। लोगों ने कहा आपको भगवान मिल जाएंगे, भगवान के पास जा रहे हो? तो कबीरदास जी कहा हाँ, जब संसार में सब मिलते हैं तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे भगवान। तो कबीर से पूछा महाराज आप हमको भी भगवान का दर्शन करा सकते हो, भगवान से मिला सकते हो? कबीर ने कहा हाँ, मेरे साथ चलो तुम्हें भी मिल जाएगा। तो बाबा चलो ना, ले चलो, हम भी आपके साथ जा रहे हैं। तो कबीरदास जी एक जलती हुई लोकाठी उठाया और हाथ में दिया और कबीरदास जी ने कहा इसको जाओ और जाकर घर को जला करके आओ, तब भगवान मिलेगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो आवे मेरो साथ। जो घर को छोड़ेगा उसको राम मिलेंगे, और जो घर को नहीं छोड़ सकता उसको राम नहीं मिल सकता। ये सिद्धांत है। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जहां राम तहाँ काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रही सके रवि रजनी एक ठाम। लेकिन देखना इन दोनों के साथ ये सिद्धांत गलत हो गया। अगर भवन मिलेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, काम मिलेगा तो राम नहीं मिलेंगे। लेकिन सुखेन वैद्य और सुग्रीव को दोनों साथ में मिले। घर में टेम्परेरी घर, अब व्यवहारिक रूप से समाज में उनका घर ऋषिमुख पर्वत थी ना, और भगवान वहीं चल करके आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं खा पी के आराम से सुखेन वैद्य बैठा घर में, और सुखेन वैद्य को हनुमान जी महाराज ले गए। धरिल गुरूप गयो हनुमंता, आने वमन समेत तुरंता। एक बात निवेदन करूं, जो व्यवहार सुग्रीव ने किया ना, वही व्यवहार सुखेन ने भी भगवान के साथ किया है। भगवान के सामने भाई मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा सुखेन आप वैद्य हो, आप इसका उपचार करो। और सुखेन वैद्य कह रहा है कि मैं लंका का वैद्य हूं, आपके शत्रु पक्ष का वैद्य हूं, मैं कैसे उपचार करूं? भगवान से वार्ता कर रहा है। कारण क्या है? क्योंकि भगवान को पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। जब तक कुछ किए बिना कोई वस्तु मिल जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं, कुछ करके पाओ तब उसका महत्व समझ में आता है। सुग्रीव के जीवन में यही है कि भगवान मिल तो गया। भगवान दो प्रकार से मिलते हैं, एक पुरुषार्थ से और एक कृपा से। जो व्यक्ति पुरुषार्थ से प्राप्त करता है उसे भगवान के प्रति आस्था होती है। क्यों? क्योंकि एक नहीं, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर इसी भगवान को पाने के लगा दिए ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराहिए, अंत राम कही आवत नाही। लेकिन जिसको सरलता से मिला उसको विश्वास नहीं हुआ। तो महाराज श्री किंकर जी कहा करते थे कि सुग्रीव ने भी जाना भगवान को, अब बाली ने भी जाना। अंतर इतना है कि सुग्रीव ने सीढ़ी के द्वारा एक एक कदम चढ़ चढ़ के छत तक पहुंचा, और बाली सीधा छलांग लगाया और छत पे पहुंच गया। अंतर पहुंचे तो दोनों छत में, लेकिन अंतर क्या है? सुग्रीव को सीढ़ी के एक एक पायदान का सहारा लेना पड़ा, और सहारा लेते लेते छत पे पहुंचा है। और बाली को कोई सहारे की आवश्यकता नहीं। कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी तो पुनि हो बसनाथ। अच्छा एक बात देखो, बाली का कथा सब जान रहे हैं, केवल कुछ भार रखने का प्रयास कर रहा हूं। बाली का प्राण निकल रहा और सामने भगवान खड़े। बाली जान रहा है कि भगवान है। अब कह भी रहा है कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोही व्याध की नाई। धर्म हेतु। सरकार मरने से पहले अभागा बाली एक बात जानना चाहती,
भगवान ने कहा क्या बाली? बाली कहता सरकार वो मेरा छोटा भाई है, वो सब प्रकार से प्रभावहीन है और मैं सब प्रभाव से प्रभाव युक्त हूं। अगर आपको मित्रता करनी थी तो मुझसे मित्रता किए होते। और रावण को केवल नाम पता चलता कि भगवान का मित्र बाली है तो रावण सीता जी को लेकर आपके चरणों तक पहुंच जाता। लेकिन आप गजब काम करे, जो बलशाली है उसे बैरी बना लिया और जो भगोड़ा है, डरपोक है, उसे मित्र बना लिया। बाली तो यही कह रहा है ना कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी। सरकार बाली ने कहा सरकार सुग्रीव में कौन सा आपको गुण दिख गया, वो मित्र हो गया। अब मेरे में कौन सा गुण हो गया कि मैं वध करने लायक हो गया? बता तो दो सरकार। भगवान ने कहा सुग्रीव में क्या है अब क्या नहीं है, लेकिन तुम में क्या ये बता सकता हूं, समय कम है। आप कथा जान रहे, भगवान ने गिराया अनुज वधु भगनी सुतनारी सुनु सत कन्या सब में चारी। बाली ने कहा सरकार आपका तर्क 100% गलत। अगर इस नियम से आप मारे हैं तो आपने गलत किया है। क्यों? कहा ये जो नियम है ना ये मनुष्यों का नियम, बानरों का नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पशु अति कामी है। अब बानर का जो नियम होता है, पशु का जो नियम है, संविधान है, अलग होता है। मनुष्य का संविधान है, अलग होता है। आप जो बता रहे हैं ना कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, ये मनुष्य कोड ऑफ कंडक्ट है, भारतीय संविधान में है। किष्किंधा के संविधान में ये नहीं है। बोले किष्किंधा के संविधान में क्या है? बोले किष्किंधा का अलग संविधान है। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो इस नियम से नहीं मानते तो सबसे बड़ी के मैं बता रहा हूं। बोले कौन सा? तो भगवान गिरा रहा है मूड तो ही अति सया अभिमाना नारी सिखावन करसी न काना। भगवान ने कहा बाली तुम मर रहे तो केवल एक कारण है, नारी सिखावन करसी न काना। नारी ने तुम्हें सुखाया, तुम्हारी पत्नी की तुम बात नहीं माने इसलिए मर रहे हो। बाली ने कहा सरकार तब तो गजब हो गया, आपके पिताजी अपने पत्नी के बात मान लिए तो मर गए, तो हम उसी डर से पत्नी की बात नहीं माने। तो आप कह रहे हो कि हम पत्नी की बात नहीं माने तो मर रहे हैं। अच्छा देखना रामचरितमानस में 3 व्यक्ति मर रहे हैं और तीनों का संबंध पत्नी से। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का प्राण हो रहा है अयोध्या में, लंका में प्राण हो रहा है लंकेश रावण का, अब किष्किंधा में प्राण हो रहा है बाली का। दोनों मरे, बाली भी मरा और रावण भी मरा। गोस्वामी कहते हैं अगर ये दोनों अपनी पत्नी का बात मान लिए होते ना तो शायद ना मरते। तारा ने कितना समझाने का प्रयास किया कि सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा अते दो बंधु तेज बल सीवा। लेकिन बाली नहीं माने ना, इसलिए मरना पड़ गया। अच्छा मंदोदरी भी समझा रही कि लंकेश जिंदगी में सब करना लेकिन जीवन का सूत्र मान लेना, लड़ना उसी से। नाथ बैर की जय ताही सो अब बुद्धि बल जीत सके जाई सो। सरकार उससे लड़ो जिससे बुद्धि से बल से जीत सको, लेकिन आप किसी मामले में जीत सकते। कितना समझाया तारा ने, मंदोदरी ने रावण को, लेकिन मंदोदरी की बात रावण ने नहीं माना, मरना पड़ गया। तारा की बात बाली नहीं माना, मरना पड़ गया। अब भगवान कह भी रहे मरने का रीजन क्या है, कारण क्या है? नारी सिखावन करसीन काना। बाली ने कहा ठीक सरकार हम तो मरे नहीं मानने के नाम से, आपके पिताजी क्यों मरे ये बता दो। महाराज दशरथ जी कैसे मरे? भगवान ने कहा वो भी नारी के कारण ही मरे। क्यों? कहा हम नहीं माने तो मर गए, अब आपके पिताजी माने तो मर गए। क्योंकि कहते की बात माने ना, दुई बरदान अभूप सन थाती मांगू आज जुड़ाऊं थाती। गोस्वामी जी धर्म संकट में डाल दिए। लोगों ने गोस्वामी जी से पूछा बाबा आप दोनों तरह की बात करते हो, एक तरफ पत्नी की बात नहीं मान रहा है वो भी मर रहे हैं और जो मार रहे हैं वो भी मर रहे हैं, तो हम क्या करें ये बताओ। माने
कि ना माने, क्योंकि मानने वाला भी मर रहा है और ना मानने वाला भी मर रहा है। गोस्वामी का भाई बात तो दोनों सत्य है, माना कि तो दोनों हो रहा है, जो मार रहा है वो भी प्राण त्याग रहा है। तो गोस्वामी का बस थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करना, क्या कहा, जो नारी भगवान से जोड़ने का प्रयास करे उसकी बात मानो, और जो नारी भगवान से दूर करने की बात करे उसकी बात ना मानो। महाराज दशरथ जी से उल्ट हुआ यही कि दशरथ जी को कैकेयी भगवान से दूर करना चाह रही, इसलिए महाराज दशरथ जी का प्राणांत हो गया। तारा और मंदोदरी बाली और रावण को भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रही है और नहीं माने तो मरना पड़ गया। अब बाली ने कहा सरकार बस प्राण निकलने वाला है, तो भगवान ने कहा अब बाली अब तुम नहीं मर सकते। बाली ने कहा सरकार पापी व्यक्ति मरता है, सुना हो राम स्वामी सन चले न चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तो। क्या मैं आज भी पापी हूं? क्योंकि आपका एक सिद्धांत है, खुली घोषणा है कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आता है ना उसका जन्म जन्मांतर का पाप मिट जाता है, और आप कहते मैं पापी हूं इसलिए मेरा मृत्यु हो रहा है। सरकार ये बताओ, अगर आपके सामने रह के भी व्यक्ति पापी रहे तो फिर आपके रहने का फायदा ही क्या? भगवान ने कहा बात तो सही है, अगर मैं सामने खड़ा हूं तो बाली लेकिन बाली का लॉजिक देखें, क्या तर्क है बाली का, भगवान को भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। क्या सरकार अगर आप खड़े हो और मैं पापी हूं फिर आपका क्या प्रभाव, अब आप खड़े हो मैं पापी नहीं फिर मर क्यों रहा हूं? दोनों प्रश्न को उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा बाली तुम क्या ठीक रहे हो, अब मत मरो। तो भगवान अपना स्टेटमेंट बदल दिए, का अचल करो तनु राखे प्राणा, अब बाली सुनो कृपा निधाना। भगवान का अब जिंदा रहो। बाली ने कहा सरकार जब जिंदा रहना था तो मार दिए, अब मरना चाहते तो कह रहे जिंदा रहो। अरे जब हम जिंदा रहना चाहते थे तब तो आप मार दिए, और अब मरना चाहते तो आप जिंदा रखना चाहते हो। भगवान ने कहा क्यों बाली? बाली ने कहा चलो महाराज आपके शर्त अनुसार हम जीवित रह लें, लेकिन ये बताओ क्या हम जिस दिन मरेंगे उस दिन आप सामने में आओगे? भगवान मुस्कुरा के कहे कि बाली तुम ये बात कहते हो जिसने 23,000 साल तक तपस्या किया, ठाड़े रहे एक पद दो और हमको धरती पे उतारा, उस व्यक्ति के मरने के टाइम हम नहीं पहुंच पाए, तो तुम्हारी क्या गारंटी ले? तो बाली ने कहा सरकार हम जान रहे हैं कि जब आप अपने बाप के मरने के टाइम नहीं पहुंचे तो हमारे मरने के टाइम नहीं पहुंचोगे। तो ऐसी मृत्यु दुनिया में किसी को मिला होगा सरकार? मैं तो कहता हूं ऐसा मृत्यु महाराज दशरथ को नहीं मिला है। भले 23,000 साल तपस्या किए हो, लेकिन मृत्यु जितना अच्छा बाली को मिला ना भूतो ना भविष्य। क्यों? का मर रहा हूं आपके सामने, आपके हाथ से मर रहा हूं और आपसे साक्षात्कार की बात करते हुए मर रहा हूं। भगवान ने कहा कैसे बाली? बाली ने कहा सरकार दुनिया का व्यक्ति मरता है तो लेने के लिए काल आता है सामने, आज बाली मर रहा है तो कौशल्या का लाल आया है, बताओ महाराज ऐसा किसी को मृत्यु मिला है? बाली ने कहा सरकार मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे अभी भी अभिमानी समझ रहे हो। मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कहे राख शरीर ही, अस कवन सठ टिकाटी सुर तरु पारी करही बबू रही। सरकार जो मृत्यु है ना वो सुर तरु है और जो जीवन है वो बमरी का पेड़ है। महाराज सुर तरु के लिए बमरी को ही लगा देगा? जीवन जो है वो क्या है? बमरी है, बबूल है, और मृत्यु क्या है? सुर तरु है। तो सरकार सुर तरु के लिए हम बमरी को नहीं ले सकते, इस सरकार मरना चाहता हूं। अब बाली के सामने, बाली भगवान के सामने आमने सामने है, अब खड़े हैं, अब बाली प्राण त्यागा। अब गोस्वामी जी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल कैमरा लेके खड़े हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी तो लिख रहे हैं राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकिन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग, गिरत न जानई नाग। मैं निवेदन करने का प्रयास कर रहा था, भले व्यवहारिक रूप से लगता है कि सुग्रीव श्रेष्ठ है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखें
तो जो स्थान ना बाली को मिला है वो स्थान सुग्री को कम मिला है, उस स्थान के हकदार सुग्री है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कह बाली सोनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हो तो पुनि हो बसना, तो पुनि हो बसना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय।